हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। हम फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर की पूरी सीरीज कर रहे हैं। आज उसका ये दूसरा पार्ट है। इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए, इंडिया फर्स्ट वॉन द ओलंपिक गोल्ड फॉर हॉकी एट। कहाँ पे इंडिया ने हॉकी के लिए अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था? लंदन, एम्स्टर्डम, बर्लिन या फिर रोम में? तो इसका राइट आंसर है बी, एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम के में जो ओलंपिक हुए थे 1928 में, 1928 के जो ओलंपिक हुए थे उसमें भारत ने हॉकी के लिए अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद भी भारत ने हॉकी में बहुत सारे मेडल जीते हैं, जैसे 1932 के अंदर लॉस एंजल्स में जो ओलंपिक हुए उसमें गोल्ड जीता है, 1936 में, फिर 1948 में, फिर 1952 में, 1956 में। यहाँ तक तो ये कंटिन्यू इन्होंने गोल्ड मेडल ही जीते हैं। और उसके बाद 1964 में फिर से गोल्ड जीता है, 1980 में फिर से गोल्ड जीता है। इस तरह से यहाँ पर टोटल 8 गोल्ड मेडल जीते हैं हॉकी में अब तक। और सिल्वर मेडल जीता है 1960 में। 1960 में एक सिल्वर मेडल जीता है, एक सिल्वर मेडल है अभी तक। और टोटल ब्रॉन्ज मेडल कितने जीते हैं? ब्रॉन्ज मेडल इसमें 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। 1968 में मेक्सिको सिटी में जो ओलंपिक हुए उसमें जीता है, और 1972 में, और तीसरा जीता है अभी हाल ही में 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें जीता है। इस तरह से टोटल कितने हो गए? इसमें 12 मेडल अभी तक इंडिया ने जीते हैं हॉकी के अंदर। 8 गोल्ड मेडल है, एक सिल्वर मेडल और 3 इसमें ब्रॉन्ज मेडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्बा राम को किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? लिम्बा राम इज नोन फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन विच स्पोर्ट्स? एथलेटिक, हॉकी, बास्केटबॉल या आर्चरी? तो लिम्बा राम कौन से खेल से संबंधित है? तो ये इंडियन आर्चर है, आर्चरी से संबंधित है। इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। ये है लिम्बा राम, यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरजीत हॉकी स्टेडियम किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी इज द सुरजीत हॉकी स्टेडियम सिचुएटेड? चंडीगढ़, भोपाल, जालंधर या पुणे? तो ये है जालंधर के अंदर सुरजीत हॉकी स्टेडियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनिंग डिक्लेयर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? इनिंग डिक्लेयर किस खेल से संबंधित है? हॉकी, गोल्फ, बास्केटबॉल या क्रिकेट? तो ये तो क्रिकेट इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन विच कंट्री इज एशियस ट्रॉफी प्लेड? एशियस ट्रॉफी किन देशों के बीच में खेली जाती है? ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम एंड साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज या ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड? तो ये एशियस ट्रॉफी एक टेस्ट सीरीज है जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है। पहली बार ये सीरीज खेली गई थी 1882 में ओवल में, जिसमें कि इंग्लैंड बुरी तरह से हार गया था ऑस्ट्रेलिया से। और जिसके बाद एक न्यूज़पेपर स्पोर्टिंग टाइम में एक व्यंग्य के रूप में ये छपा था कि इंग्लैंड की जो क्रिकेट की मृत्यु हो गई है और उसकी राख को जलाकर ऑस्ट्रेलिया ले गए हैं। तो फिर इसके बाद इंग्लैंड के कैप्टन ने ये कहा था जवाब में कि हम ऑस्ट्रेलिया से उस राख को वापस लेकर आएंगे। तब उसके बाद से इस ट्रॉफी का नाम, इस टेस्ट सीरीज का नाम एशियस ट्रॉफी इसको बोला गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकाल की मांसपेशियों में मोटे तंतु किसके बने होते हैं? A thick filament in skeletal muscle are composed of actin, myosin, troponin या ट्रोपोमायोसिन? तो ये बने रहते हैं मायोसिन के। फिलामेंट जो होते हैं वो बने रहते हैं मायोसिन के, और जो थिन फिलामेंट होते हैं ये कंपोज्ड होते हैं किसके द्वारा ये बने रहते हैं? इसमें एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, ये तीनों ही होते हैं, लेकिन जो थिक फिलामेंट होते हैं इसमें मायोसिन रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड साउंड माइंड इन साउंड बॉडी? साउंड माइंड इन साउंड बॉडी किसने कहा था? रूसो, डेस्कार्टस, एरिस्टोटल, प्लेटो? तो ये किसके द्वारा कहा है ये कथन? ये कहा है एरिस्टोटल के द्वारा, अरस्तु के द्वारा ये कहा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन?
भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 1984, 1975, 1985 या 1988 में? तो ये 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका गठन हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगास्वामी कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम? रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल एंड खो खो। तो ये कौन से खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है रंगास्वामी कप। इसके अलावा हॉकी में और भी कप होते हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे अजलान शाह कप और बैटन कप, जैसे सिंधिया कप और ध्यानचंद कप और भी इसमें होते हैं, ये आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्ट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, बोन्स या फिर नन ऑफ दीज। तो ऑस्ट्रोलॉजी स्टडी होती है बोन्स की, स्टडी ऑफ बोन्स को बोला जाता है ऑस्ट्रोलॉजी, और मस्कुलर सिस्टम की स्टडी को क्या बोला जाता है? मायोलॉजी, और डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी को बोला जाता है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। शरीर के किसी घायल अंग के लगातार रक्तस्राव किसकी कमी के कारण होता है? Continuous bleeding from an injured part of body is due to deficiency of vitamin A, vitamin B, vitamin K और vitamin E। तो अगर कहीं पर चोट लग जाती है और फिर खून नहीं रुकता है तो ये किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन के की कमी के कारण, क्योंकि जो विटामिन के होता है ये खून का थप्पा, जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसको बनाने में हेल्प करता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ठीक है, रतौंधी रोग होता है और इसमें संक्रमण का भी खतरा रहता है। विटामिन बी की कमी से मेनली रोग होता है बेरी, और विटामिन ई की कमी से इनफर्टिलिटी हो सकती है, इनफर्टिलिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर स्पोर्ट्स मेडिसिन का क्वेश्चन आ गया। देखिए, बहिर्पुल थेरेपी यूज्ड इन स्पोर्ट्स मेडिसिन इंक्लूड। खेल चिकित्सा में जो बहिर्पुल थेरेपी है उसमें क्या शामिल होते हैं? मसाज, आइस पैक, वाटर इमर्शन या फिर इंफ्रारेड। तो बहिर्पुल में क्या होता है? देखिए, इसमें पानी को इमर्श किया जाता है, इमर्शन होता है, मसाज की जाती है जिससे कि ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, फर्स्ट और थर्ड इसके सही उत्तर। इसमें मसाज की जाती है और वाटर इमर्शन होता है। फिर नेक्स्ट है, क्रिकेट में स्टंप की लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्टंप इन क्रिकेट? 35 इंचेस, 22 इंचेस, 28 इंचेस या फिर 33 इंचेस। तो ये कितनी होती है? ये होती है 28 इंचेस। सेंटीमीटर में देखें तो 71.1 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 28.9 सेंटीमीटर या 9 इंचेस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 28 इंचेस इसकी लेंथ होती है स्टंप की। फिर नेक्स्ट है, द टर्म सडन डेथ इज एसोसिएटेड विद। सडन डेथ शब्द किससे जुड़ा हुआ है? क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल या फुटबॉल। तो ये जुड़ा हुआ है फुटबॉल के अंदर। फुटबॉल में क्या होता है? देखिए, जब टाई हो जाता है तब एक्स्ट्रा टाइम भी जब हो चुका होता है, पेनल्टी शूट आउट में भी टाई ब्रेक नहीं होता है, तब एंड में सडन डेथ रूल लगाया जाता है, जिसमें क्या होता है? पेनल्टी शूट आउट को कंटिन्यू किया जाता है, जिसमें दोनों ही टीम को एक एक चांस दिया जाता है। जो भी टीम पहले गोल करेगी वो जीत जाएगी। फिर नेक्स्ट है, विड्थ ऑफ लेन इन स्टैंडर्ड एथलेटिक ट्रैक। एक मानक एथलेटिक ट्रैक में लेन की कितनी चौड़ाई होती है? तो 1.20 मीटर, 1.21 मीटर, 1.19 मीटर या 1.22 मीटर। इसका आंसर है 1.22 मीटर, डी इसका राइट आंसर है। एक स्टैंडर्ड ट्रैक की लेन की विड्थ होती है 1.22 मीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल टीम मैच में जो रोटेशन होती है वो किस प्रकार होती है? व्हाट मैनर डू अ वॉलीबॉल टीम रोटेट इन मैच? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की जो सुई के विपरीत दिशा में वो घूमती है इस तरह से, या फिर डायगोनली घूमती है, या क्लॉकवाइज घूमती है इस तरह से, या फिर वर्टिकली घूमती है।
तो किस तरह से घूमती है, ये घूमती है क्लॉकवाइज। जैसे कि यहाँ पर देखिए इनकी पोजीशन इस तरह से होती है, ये एंटी क्लॉकवाइज खड़े रहते हैं इस तरह से, और इनकी जो रोटेशन होती है ये इस तरह से होती है क्लॉकवाइज। ये 1 वाला प्लेयर 6 पे जाएगा, 6 वाला 5 पे, 5 वाला 4 पे, 4 वाला 3 और फिर 2 ये 2 वाला 1 पे। इस तरह से इसकी रोटेशन होती है वॉलीबॉल में। नेक्स्ट है YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन वॉज स्टार्टेड इन। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत कब हुई? 1890 में, 1810 में, 1920 में या 1925 में। इसमें देखिए YMCA क्या होता है, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। ये होता है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, और इसकी स्थापना कब हुई? 1920 में। भारत के अंदर 1920 में इसकी स्थापना हुई, और ये किसने की? HC बक ने, हैरी क्रो बक ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एनाटॉमी का है। देखिए नंबर ऑफ फेशियल बोन इन ह्यूमन बॉडी स्केलेटल आर। मानव शरीर कंकाल में चेहरे की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 10, 12, 14 या 15। तो ये भी अच्छे से स्केलेटल सिस्टम वाले वीडियो में अच्छे से बता दिया था मैंने। तो चेहरे की हड्डियां कितनी रहती है? देखिए 14 होती है फेशियल बोन, जिसमें नेजल बोन देखिए नाक के पास होती है, 2 होती है। लैक्रिमल जिसको टीयर बोन भी बोला जाता है यहाँ पर स्थित होती है, और इसमें जाइगोमेटिक चिक बोन यहाँ पर देखिए दोनों तरफ में 2 चिक बोन होती है, और मैक्सिला इसमें 2 मैक्सिला बोन होती है। मैंडिबल होती है एक मैंडिबल बोन होती है, जिसको कि लोअर जॉ बोन भी बोला जाता है। लोअर जॉ बोन, यहाँ देखिए लोअर जॉ बोन। मैक्सिला अपर जॉ बोन, मैक्सिला को अपर जॉ बोन बोला जाता है। और 2 इसमें पैलेटिन बोन होती है, और 2 इसमें होती हैं टर्बिनेट बोन, और 1 होती है बोमर, कि नाक के नीचे और पिछले भाग की हड्डी होती है बोमर। इस तरह से 14 हड्डियां होती हैं चेहरे की। तो टोटल अगर स्कल की बोन पूछा जाए तो टोटल स्कल में कितनी बोन होती है? तो होती है 22, 22 हड्डियां होती है टोटल स्कल में, जिसमें कि फेशियल बोन होती है 14, और क्रेनियल खोपड़ी की जो हड्डियां रहती हैं वो होती है 8। फिर नेक्स्ट है द स्ट्रक्चरल एरिया वेयर द 2 बोन मीट इज नोन एज। जहाँ 2 हड्डियां आपस में मिलती है उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, उस एरिया को क्या बोला जाता है? ऑप्शन है जंक्शन, जॉइंट, एंडोक्राइन ग्लैंड, लिम्फ नोड्स। तो जंक्शन देखिए क्या होता है, जंक्शन होता है जहां पर कोई 2 चीजें आपस में मिल रही होती है। जैसे ये बेसिकली यूज होता है जो रेल की पटरियां हैं, सड़कें हैं, आपस में जहाँ मिलती हैं वो होता है जंक्शन पॉइंट। जॉइंट होता है, इसका राइट आंसर क्या है? जॉइंट। जहां पर 2 हड्डियां आपस में मिलती हैं वो होता है जॉइंट। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? ये तो ग्रंथि होती है जो कि हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, हार्मोन का स्त्रावन करती है। ये डायरेक्टली ब्लड में हार्मोन का स्त्रावन करती है एंडोक्राइन ग्लैंड। फिर जो लिम्फ नोड इसमें दिया है लसिका पर, ये प्रतिरक्षा का काम करता है। क्या करता है? इम्यून सिस्टम में ये इम्पोर्टेंट काम करता है। इसमें जो फॉरेन एजेंट होते हैं बाहर से, कोई भी अगर वायरस कीटाणु आते हैं उनको ये मारने का काम करता है। ये नेक्स्ट है हृदय की पेशी क्या कहलाती है? मसल ऑफ हार्ट इज नोन एज स्ट्रेटेड, कार्डिक, वॉलेंटरी, नॉन स्ट्रेटेड। अब यहाँ पर देखिए नाम से ही पता लग रहा है कार्डिक मसल। अब इसमें देखिए मसल कितने टाइप की होती है? मेनली 3 टाइप की होती है। एक होती है स्केलेटल, और दूसरी होती है स्मूथ, और तीसरी है कार्डिक मसल। तो जो स्केलेटल मसल होती है इनको ही बोला जाता है स्ट्रेटेड वॉलेंटरी मसल, क्योंकि ये धारीदार होती हैं, अपनी इच्छा से काम करती हैं, अपनी इच्छा से मूवमेंट कर सकती है, इसलिए इसको बोला जाता है धारीदार या फिर स्वैच्छिक मांसपेशियां वॉलेंटरी मसल होती हैं। जो स्मूथ मसल होती है नॉन वॉलेंटरी होती है, जैसे कि पेट की मांसपेशियां, डाइजेस्टिव सिस्टम की या यूट्रस की, ब्लड वेसल्स होती हैं। ये सारी जो मसल होती हैं ये स्मूथ मसल होती है, नॉन वॉलेंटरी होती है। फिर कार्डिक जो मसल होती है स्पेसिफिकली हार्ट की मसल होती है, तो हार्ट की मसल को बोला जाता है कार्डिक मसल। तो ये था वीडियो, बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियोस में करेंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल रह रही होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि
आप तक सारी आने वाली नई वीडियो की अपडेट पहुंचती रहे। अगर